जैसा कि गाइज आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेट्स एंड रिलेटेड इवेंट्स तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड पर्सन्स। चलिए वक्त गवाते हुए अपना एपिसोड को कंटिन्यू करते जाते हैं। फर्स्ट है एलाइज। एलाइज का मतलब हम आप लोग को कल बताए थे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस समय दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट जो था एलाइज था और दूसरा था एक्सिस था। तो एलाइज पावर में कौन कौन से कंट्री आते थे वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एलाइज पावर में मेनली ये सब कंट्री आते थे। द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। मतलब जो एलाइड पावर का जो उसका लेड करता था, मतलब उसको संभालता था, वो दो ही कंट्री था। उसका नाम बताया गया है गाइज, यूके एंड फ्रांस। इन 1941 में जो वर्ल्ड वॉर 2 का दे वर ज्वाइंड बाय यूएसआर एंड यूएसए। दे फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। जेनोसाइडल एक वर्ड आता है इसमें गाइज, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल। मतलब ऐसा जगह पर जहाँ पे बहुत लोगों का मरना, उस डिस्ट्रक्शन से पीपल लार्ज सेक्शन में ये डिस्ट्रक्ट हुए, मतलब उससे घबरा जाएं, उसी के जेनोसाइड बोलते हैं, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल मैन। नाउ टर्न द पेजेस अब राइस टैग। जैसे कि हम कल बताए थे, राइस टैग होता है जैसे में जर्मनी का जो पार्लियामेंट था उसको राइस टैग कहते हैं, और इंडिया का भी है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, इंडिया पार्लियामेंट। देख सकते हैं आप। फ्री कोर्प्स अब वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो वार हुआ था वेमार रिपब्लिक के समय में, उसी को फ्री कोर्प्स कहा गया। रिप्रेशन मेक अप फॉर अ रॉन्ग डन। मतलब जिस राह को गलत बताता है उसी को रिपेरेशन कहते हैं। डिप्लेट रिड्यूस एम्प्टी आउट, मतलब कम हो गया और खाली बाहर हो गया, मतलब बाहर खाली हो गया, डिप्लेट। हाइपर इन्फ्लेक्शन के कारण यह होता है कि जब किसी भी कंट्री में ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करा दिया जाता है तो उसी से हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, और वो जर्मनी में बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड का एक हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से बहुत बड़ा उसको नाम जाना गया। ये नेक्स्ट पॉइंट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक था वो जो एक्सचेंज होता था लोकेटेड यूएसए से, इसीलिए यूएसए कोई लोग पूछते हैं कि वर्ल्ड वार में ये यूएसए क्यों ज्वाइन हुआ। क्योंकि जो फ्रांस था बड़ा, फर्स्ट तो फ्रांस एक बहुत अच्छा कंट्री नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा डील करता था, वो बिजनेसमैन कंट्री था। लेकिन जो फ्रांस था वो डील करता था यूएसए के साथ, तो यूएसए उसका एग्रीमेंट हो गया, तो यूएसए को आना ही पड़ा वर्ल्ड वार में। इसी के कारण वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ। प्रोलेटारियनाइजेशन टू बिकम इम्प्रूविस्ट टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस। किसी सपोज कीजिए कि आप अभी पुअर क्लास में हैं, तो आप एक समय आपका ऐसा आएगा, आप मिडिल क्लास में जाइएगा, फिर हाई क्लास में जाइएगा, उसी को बोलते हैं प्रोलेटारियनाइजेशन। जब जर्मनी पूरी तरह से लॉस हो गया, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हो गया, तो उसी में प्रोलेटारियनाइजेशन का वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है कि लोग मिडिल फैमिली से पुअर फैमिली में आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपागांडा, a specific type of communication directly aimed at influencing the opinion of people through the use of poster, films, speeches, etc. प्रोपोगांडा कहने का मतलब जो हिटलर था वो अपना मतलब हिटलर तो हम लोग जानते हैं कि नाजी पार्टी का हिटलर शुरुआत किया था। तो जब नाजी, देखिए इंडिया में भी कोई पार्टी बनता है तो उसका पूरा प्रचारित होता है, विज्ञापन होता है, उसी तरह हिटलर प्रोपोगंडा एक थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर, फिल्म्स, स्पीचेस के द्वारा हिटलर भी अपने
जो पोस्टर था पार्टी का नाम बढ़ाने लगा, इसी प्रोपेगेंडा कहा गया है, प्रोपेगेंडा ऑफ हिटलर। और नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्तिका सिंबल ऑफ नाजीस। जैसे बीजेपी का सिंबल है कमल फूल, इसी तरह जो वहाँ का नाजीस का सिंबल था वो स्वास्तिका था, सिंबल ऑफ नाजीस। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इन सी एंड कंसंट्रेशन कैंप। जो जूस को मारा जाता था ना, उसको कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाता था, वहाँ पर गैस चैम्बर में ले जाके, जहाँ पे पीपल को गैस चैम्बर में जाकर प्रोसेस ऑफ कुछ 3 प्रोसेस होता था मारने का। फर्स्ट बताए थे गाइज इसको, सेकेंड प्रोसेस था हीटराइजेशन और थर्ड प्रोसेस डायरेक्ट किल्ड। उसी तरह 3 प्रोसेस था उसको मारने का। थर्ड है डिक्री। डिक्री मतलब होता है निर्णय लेना। तो कोई भी ऑफिशियल काम का जब इन्फोर्स होता है बाय लोग द्वारा तो उसी को निर्णय बोलते हैं। गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस ऑफ जर्मनी। गेस्टापो उसको कहा जाता था जो जर्मनी का सीक्रेट स्टेट पुलिस था, मतलब कि जो छिपा हुआ पुलिस था स्टेट का, उसी को गेस्टापो का नाम इस बुक में दिया गया। सेकेंड है लेवेंसुरम, अ लिविंग स्पेस। इट वाज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नाजी फॉरेन पॉलिसी। जो लिविंग स्पेस था उसी का बेसिक प्रिंसिपल था। सेकेंड, परसेक्यूशन, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजियन। मतलब वैसा लोग जो बिलोंग करते थे ग्रुप और रिलीजियन से, मतलब जो वैसे लोग जो रिलीजियन से होते थे। घेटोस के बारे में बताएं, जो सेकेंड प्रोसेस था किल्ड करने, जूस को किल्ड करने के लिए, उसी घेटोस कहा जाता था। साइनोगोजिस, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ ज्यूस फैथ। साइनोगोज। नाजीज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जंग ओक, ये अच्छा वर्ड है गाइज, ये आ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जंग ओक देख सक रहे गाइज, वहाँ लिखा हुआ है 20 नंबर पर, जंग ओक। नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब वैसा चिल्ड्रन जिसका 14 ईयर्स हो गया, जो नाजी पार्टी के लोग थे, उसको एक ऐसा ग्रुप में रखते थे ताकि उसको कुछ सिखाया जाता था 14 साल के बाद, कि आप तुमको कुछ जैसे में मार्शल आर्ट की कुछ फाइटिंग फोर्सिंग सिखाया जाता था, उसी जंग ओक कहा जाता है। होलोकास्ट, होलोकास्ट का मतलब होता है जहाँ पर किलिंग होता है, उसी को होलोकास्ट कहते हैं। जैसे जूस को 6 मिलियन जूस को मारा गया तो उसको होलोकास्ट कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूरिंग नाजी किलिंग ऑपरेशन, हाँ वही नाजी को जब मारा जा रहा था। नूरेमबर्ग, द प्लेस वेयर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वाज सेट अप एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार टू प्रोसिक्यूट नाजी क्रिमिनल्स। जो नाजी क्रिमिनल्स थे उसको सेटअप करने के इंटरनेशनल मिलिट्री बनाया गया, जिसे न्यूरेमबर्ग में था। जूस, अ पर्सन हुज रिलीजन इज जुडाइज्म। मतलब वैसा लोग जिसका जो रिलीजियन था वो जुडाइज्म था। जिप्सी, द ग्रुप्स दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी एंड देयर ओन कम्युनिटी identity Sinti and Roma were two such communities in come under Gypsy. Second, Nordic German Aryans, one branch of those classified as Aryans. They lived in North European countries and they had German or related origin. मतलब वैसा लोग एक ब्रांच के थे आर्यंस पीपल, ये नॉर्डिक पीपल कहलाते थे। इसको डिजायरेबल पर्सन कहा जाता था और इसको लाइक करता था हिटलर, इसी तरह के पीपल को रखना चाहता था हिटलर। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट एडल्फ हिटलर। हम जानते हैं एडल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था ऑस्ट्रिया में। अब आप लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में हुआ था फिर जर्मनी क्यों आया, क्योंकि ये सब तरह से हार चुका था तो लास्ट अंत में ये ऑस्ट्रिया आया। और देख सकते हैं दूसरा देश का लड़का यहाँ पर क्या कर दिखाया। ही वॉज ऑस्ट्रियन बोर्न जर्मन पॉलिटिशियन हु वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी आयरन in 1933 until his death in 1945. He rose to power as the leader of the Nazi party, becoming the chancellor in 1933. चांसलर बना 1933 में। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं जोसेफ गोएबल्स, द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। जो जोसेफ गोएबल्स था वो था मिनिस्टर ऑफ हिटलर, प्रोपेगेंडा था वहाँ का। हजालमर सख्त, इसको हजालमर सख्त बोलते हैं।
इकोनॉमिस्ट हु वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्लान फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ जर्मनी। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जर्मनी जितना सब कुछ लॉस्ट हुआ था उसी को रिकवर करने के लिए जो था उसी को हजारमन शक था। चार्ल्स डार्विन एंड हजारमन शक ये सब साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने नेचुरल साइंटिस्ट हु के बारे में एक्सप्लेन किया था। चार्लोटे ब्रेथ, ऑथर ऑफ द थर्ड रेक ऑफ ड्रीम्स। जो चार्लोट ब्रेथ थे वो ऑथर थे थर्ड रेक ऑफ ड्रीम्स के। थैंक यू गाइज फॉर लुकिंग। नाउ टुमारो वी हैव टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर टुडे। सब्सक्राइब प्लीज and like and comment also. Thank you for looking.